Hi guys, welcome back to channel. My name is Dr. Uday and today I'm going to talk about the most important thing, प्लाज्मा थेरेपी। यस, आज मैं बात करने वाला हूँ प्लाज्मा थेरेपी पे, जिसको आप कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं या प्लाज्मा थेरेपी भी बोलते हैं काफ़ी लोग। जब से कोविड-19 आया तब से उसके ट्रीटमेंट को लेके काफ़ी चीज़ें सामने आई, लेकिन एक चीज़ जो सामने आई, आई एम श्योर आप सबको पता होगी, वो है प्लाज्मा थेरेपी, जिसका कि बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ दिल्ली, केरला ऐसे स्टेट्स में। अब बाकी जो अदर स्टेट हैं वो भी प्लान कर रहे हैं कि इसका यूज़ करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी और इससे क्या क्या हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी डाउट्स हैं लोगों के, वो भी इस चीज़ वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुरानी चीज़ है। जस्ट बिकॉज कुछ सालों तक या कुछ टाइम तक इसका यूज़ हमने देखा नहीं, इसलिए हमें ये नई लग रही है। पहले भी इस प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ करते थे उन चीज़ों के लिए या उन बीमारियों के लिए जिन बीमारियों का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता था या उनका मेडिसिन नहीं मिलता था जल्दी, उनके उसके यूज़ के लिए हम प्लाज्मा थेरेपी यूज़ करते थे। अब प्लाज्मा थेरेपी समझने से पहले पहले हमें ये समझना होगा कि प्लाज्मा क्या है, क्योंकि इसके नाम में ही सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। हमारा ब्लड जो खून है वो दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो है सॉलिड पोर्शन और एक है लिक्विड या पानी वाला पोर्शन। तो जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो आपका प्लाज्मा है। अब ये लिक्विड वाला पोर्शन भी हमारे पूरे ब्लड का 50 से 55% है, मतलब आधा पोर्शन हमारे ब्लड का इस लिक्विड वाले ने लिया है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। अब बचा हुआ पोर्शन जो सॉलिड है या जिसमें कुछ पार्टिकल होते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉलिड पोर्शन। और इस सॉलिड पोर्शन में आता है हमारा आरबीसी, लाल वाले खून, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। ये तीन चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, और लिक्विड वाले पोर्शन में हमारा आ जाता है प्लाज्मा। आई होप आपको इतना समझा। अब प्लाज्मा पे आ जाओ। अब प्लाज्मा ये जो है 50 से 55% जो प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में भी 91 to 92% पानी है, पूरा पानी भरा है। बट 8% जो चीज़ बची हुई है उसमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं। उसमें हमारे प्रोटीन आ जाते हैं, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन हो गया, या फिर हमारे एंटीबॉडी भी इस 8% में ही है, जो कि आपको आगे समझाऊंगा मैं। 8% में एंटीबॉडी है, मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये भी हैं, और कुछ गैसेस हैं। तो ये सारे 8% में आ गए। 92% पानी है, और ये जो प्लाज्मा है ये पूरे ब्लड का कितना परसेंट है, 50 से 55%। आई होप इतना आपको बहुत ईजी तरीके से समझ गया। अगर फिर भी नहीं समझा तो जस्ट एक एग्जांपल आप दिमाग में रखिए। एक ग्लास है, उसमें मैंने पानी डाला और कुछ शक्कर है और नमक, ऐसे चीज़ें डाल दी। शक्कर नमक नीचे रह गई और पानी ऊपर रह गया, तो पानी वाला पोर्शन प्लाज्मा, और फिर जो शक्कर नमक है वो पार्टिकल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या खून की या प्लेटलेट के पार्ट हो गए। अब इस पूरे पानी का पोर्शन में भी 92% पानी है, बट 8% जो है वो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एंटीबॉडीज़ हो गई, और फिर प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, गैसेस हो गई। अब प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है या किस प्रिंसिपल पे हम इसको यूज़ करें। जो भी पेशेंट कोविड-19 या कोरोना से रिकवर होते हैं, जिसका कोरोना ठीक हो जाता है, उनकी बॉडी में एक अलग तरह की इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है। इम्यूनिटी जब मैं बोलूँ तो आप समझिए कि एंटीबॉडी से रिलेटेड है। तो वहाँ पे उनकी बॉडी में एक अलग तरह की एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ इतने कैपेबल रहते हैं कि वो कोविड या कोरोना को किल कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि इस एंटीबॉडी को या इस प्लाज्मा को हम उठाते हैं। प्लाज्मा को क्यों उठाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा में ही हमारा एंटीबॉडी है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो क्या करते हैं, इस प्लाज्मा को हम यहाँ से निकालते हैं, जो रिकवर हो गया, जो ठीक हो गया पेशेंट, और उसको फिर हम डालते हैं उस पेशेंट में जो बहुत क्रिटिकल लेवल पे है, जो वेंटी पे है, जिसकी रिकवरी नहीं हो रही, जो पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है वहाँ पे। तो इसको देने से क्या होता है, वो पेशेंट के अंदर भी वो एक तरह की एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है, और फिर वो कोरोना को किल करती है। एंटीबॉडी की मैं बात करूँ तो शायद मैंने आपको पहले ही बताया था, एंटीबॉडी में एक तरह की मेमोरी होती है। एक बार उनको इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल गया तो फिर वो इन फ्यूचर कभी भी आए उसको किल कर देंगे, राइट। तो वैक्सीनेशन चैप्टर में, वैक्सीनेशन वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो जो पेशेंट सफ़र कर रहा था उसके अंदर ऑलरेडी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए यहाँ पे एंटीबॉडी प्रिपेयर थे कि अब ये अगर कोरोना आया तो वी कैन किल इट। तो क्या किया हमने, इस एंटीबॉडी को उठा के वहाँ पे डाल दिया। अब वहाँ पे भी जाने के बाद दे आर कैपेबल, वो बहुत सारे एंटीबॉडीज़ ऐसे बनाएंगे जो कोरोना को मार सकते हैं, और वहाँ का पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन चीज़ों के, कॉमन डाउट की, जो काफ़ी लोगों को नहीं समझे। देखो, सीरम क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा तो आपको समझ गया, अब सीरम क्या होता है। अब सीरम को ऐसे समझो कि सीरम वो चीज़ है जो अगर मैं प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दूँ तो बचता है सीरम। अब आप बोलेंगे फाइब्रिनोजन क्या है। फाइब्रिनोजन एक हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है। जब भी हमें कहीं लगता है कट हो जाता है, ब्लड निकलता है, बट कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है, ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, राइट। तो ये फाइब्रिनोजन एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है। तो प्लाज्मा में से अगर हम पूरा फाइब्रिनोजन निकाल दें तो बचता है हमारा सीरम। तो आई एम श्योर आपको समझा, सीरम अलग है, प्लाज्मा अलग है।
नेक्स्ट जो डाउट हमारे सामने आता है वो ये कि सर प्लाज्मा येलो कलर का क्यों होता है। आपने तो बोला सर ये पानी वाला पोर्शन है, हमारे पूरे ब्लड में 50 to 55% पानी वाला है ये प्लाज्मा है, तो ये येलो क्यों होता है, पानी जैसे क्यों नहीं होता है। देखो ये इसलिए येलोइश होता है क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा है उसमें जो 8% मैंने बताया कंटेन वाले 8% में कुछ कुछ चीज़ें रहती, उसमें एक कंटेन है हमारा बिलिरुबिन। तो इस बिलिरुबिन की वजह से हमारा प्लाज्मा येलोइश होता है। अब डाउट उठता है कि सर बिलिरुबिन क्या है। देखो बिलिरुबिन देखते हैं क्या होता है। हमारा आरबीसी जो सॉलिड पोर्शन मैंने ब्लड का बताया था उसमें एक आरबीसी था ना, तो वो आरबीसी 120 दिन तक हमारी बॉडी में काम करता है, उसके बाद वो बूढ़ा होकर मतलब सिनाइल होकर उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि डिस्ट्रक्शन हो तो कहीं से निकलता नहीं, वापस से सिस्टम में जाता है और रिसाइकल होकर वापस से नए आरबीसी बनते हैं 120 दिन तक। तो जब ये आरबीसी टूटता है तो इसके अंदर का मेन पार्ट जो हमने सुना ही होगा हीमोग्लोबिन होता है। वी ऑल नो कि हम कभी सीबीसी की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन एचबी लिखा होता है हीमोग्लोबिन। तो जब आरबीसी टूटता है तो उसमें से निकलता है हमारा हीमोग्लोबिन, यस। और फिर हीमोग्लोबिन जब टूटता है हीमोग्लोबिन भी टूट जाता है और हीमोग्लोबिन से दो चीज़ें निकलती है, दो तरह के सब्सटेंस, एक तो निकलता है हीम और दूसरा निकलता है ग्लोबिन पार्ट। ये हीम और ये ग्लोबिन ये दो निकलते हैं हीमोग्लोबिन से ही। तो हीम पार्ट में भी दो चीज़ें फिर नहीं निकलती हैं जब टूटती हैं, तो एक होता है आयरन, हमने सुना ही होगा, दूसरा होता है प्रोफायरिन, समझे। तो दूसरा पार्ट हमारा प्रोफायरिन। हीमोग्लोबिन में से निकला हीम जिसमें से ये दो चीज़ें निकली और यहाँ पे हो गया ग्लोबिन। ग्लोबिन वापस से सिस्टम में चले गया क्योंकि हमें वापस से नया हीमोग्लोबिन बनाना है। बट हीमोग्लोबिन से ये दो नए चीज़ निकले हैं जिसमें हमारा आयरन है और प्रोफायरिन है। आयरन हमारे सिस्टम में चलेगा क्योंकि हमें आयरन की ज़रूरत है। बट प्रोफायरिन जो होता है वो एक नया सब्सटेंस बनाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्दिन में कन्वर्ट हो जाता है। और बिलीवर्दिन जो होता है वो थोड़ा ग्रीनिश सब्सटेंस होता है और फिर ये बिलीवर्दिन जो होता है वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है और बिलिरुबिन हमारा येलोइश कलर का होता है। तो आई एम श्योर आपको समझ गया हो कि बिलिरुबिन येलोइश कलर का है, कैसे बना। और ये बिलिरुबिन हमारे प्लाज्मा का जो 8% है उसमें भी रहता है, इसलिए हमें येलोइश दिखता है। तो बिलिरुबिन की मैं बात करूँ तो हमारा जब हमें कभी अगर जॉन्डिस होता है तो ये बिलिरुबिन लेवल हमारा बढ़ जाता है, इसीलिए तो हमारे हाथ पैर पीले हो जाते हैं, देखते हैं ना जॉन्डिस में हम पीला पीला दिखते हैं, ये इसी वजह से क्योंकि हमारा बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट जो डाउट सामने आता है वो है कि सर प्लाज्मा कौन डोनेट कर सकता है, क्या सब लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। जी नहीं, वो सारे लोग ही डोनेट कर सकते हैं जो कोरोना से रिकवर होके आए हैं, वो सारे लोग डोनेट कर सकते हैं। अब कितने दिन बाद डोनेट कर सकते हैं सर, डोनेट कर सकते हैं वो लोग 2 वीक बाद। ऐसा नहीं आज ठीक हो गया और कल ही डोनेट किया, जी नहीं, 2 वीक के बाद वो डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डाउट आता है वो क्या आता है कि सर प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं तो हमारा खून भी तो नहीं निकल जाएगा। देखो कैसे होता है, जब भी हम प्लाज्मा डोनेट करने चाहते हैं तो वो हमारा लेते तो पूरा ब्लड है, हमारे जो आईवी लाइन डालते हैं, हमारे जो वेंस होते हैं यहाँ से ब्लड पूरा जाता है। बट मशीन में क्या होता है उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, मतलब किसी चीज़ को पकड़ के घुमाओ फिर क्या होगा, रख दो तो जो सॉलिड चीज़ है वो नीचे दब जाएगी और ऊपर पानी रह जाएगा। तो सेम मशीन में क्या होता है कि यहाँ से ब्लड तो जा रहा है, पूरा ब्लड जा रहा है और वहाँ से सिर्फ उसका प्लाज्मा लेके निकल रहा है और बाकी जो खून का बाकी जो पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन है, वो घूम के हमारे अंदर ही आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि प्लाज्मा हम दे रहे हैं तो पूरा ब्लड दे रहे हैं, जी नहीं, प्लाज्मा हम दे रहे हैं इसका मतलब सिर्फ हम लिक्विड पोर्शन दे रहे हैं, बाकी वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट घूम के हमारी बॉडी में वापस आ जा रहे हैं। अब बात आती है सर कितना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं हम। देखो प्लाज्मा डोनेट आप 500 ml से 800 ml तक डोनेट कर सकते हैं। अब जो यूज़ करने वाला आदमी है, जो पेशेंट है जिस पे हम यूज़ करते हैं उस पर हम 200 ml तक ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में 800 ml चढ़ा दें, जी नहीं, उस पर 200 ml तक यूज़ कर सकते हैं। अब किन पेशेंट पे प्लाज्मा थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं, क्या सारे पेशेंट को प्लाज्मा दे दें, जी नहीं। ऐसे पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल हैं, जो जिनकी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग है, जो डेथ हो सकती है, जो वेंटिलेटर पे, ऐसे पेशेंट में हम यूज़ करते हैं प्लाज्मा थेरेपी। एक और चीज़ यूज़ करते हैं वो है डेक्सामेथासोन, वो एक ड्रग है, उस पर नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। तो ऐसे पेशेंट में हम यूज़ करते हैं प्लाज्मा थेरेपी। आई होप आपको पूरा चीज़ समझ गया होगा प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई चीज़ पे आपको डाउट है तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एज यूजुअल, या फिर आप FB इंस्टा कहीं भी लिख सकते हैं।